श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 भागवत ज्ञान। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए तुम किस तरह मुझे पूर्णतया संशय रहित रूप से जान सकते हो। अब मैं तुमसे व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान का पूर्ण ब्यौरा कहूंगा। इसे जान लेने के बाद तुम्हारे लिए जानने को और कुछ भी नहीं बचेगा। कई हजार मनुष्यों में एक साधक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उनमें से जो प्रयत्नशील होकर सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उनमें भी विरले ही कोई है जो ये संस्कार करे कि मैं वास्तव में कौन हूं। पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये आठों मिलकर मेरी अलग भौतिक शक्तियां बनाते हैं। इनके अलावा, हे महाबाहु अर्जुन, मेरी एक और श्रेष्ठ शक्ति है जिसमें वे जीव सम्मिलित हैं जो इस भौतिक अधम प्रकृति के साधनों का दोहन कर रहे हैं। सभी प्राणियों की उत्पत्ति इन दोनों शक्तियों से होती है। इस संसार में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति और विनाश मैं ही हूं, यह निश्चित रूप से जान लो। हे धनंजय, मुझसे ज्यादा बड़ा कोई सत्य नहीं है। जैसे मोती धागे में पिरोए जाते हैं, वैसे ही सब कुछ मुझ पर ही टिका है। हे कुंती पुत्र, जल में जो स्वाद है, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, वेदों में जो ओंकार है, आकाश में जो ध्वनि है और मनुष्य में जो सामर्थ्य है, मैं वही हूं। मैं पृथ्वी की पहली सुगंध और अग्नि का ताप हूं। मैं सभी जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप हूं। हे पृथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त सृष्टि का मूल बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और बलवान पुरुषों का पराक्रम हूं। मैं शक्तिशाली लोगों की शक्ति हूं, इच्छाओं और कामनाओं से रहित। हे भारत के श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वो काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जान लें कि चाहे सत्व, रज या तम गुण हो, सभी मेरे तेज से प्रकट होते हैं। एक प्रकार से मैं ही सब कुछ हूं, फिर भी मैं स्वतंत्र हूं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, बल्कि वे मेरे अधीन हैं। तीनों गुणों, सात्विक, राजस और तामस, के भ्रम में पड़ा ये संपूर्ण विश्व मुझे नहीं जानता, जो गुणों से परे और अनंत है। प्रकृति के तीन गुणों से युक्त मेरी यह अलौकिक शक्ति को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरे शरण में आ जाते हैं, वे आसानी से इसे पार कर जाते हैं। वे निपट मूर्ख जो मनुष्यों में अधम है, जिनके ज्ञान को माया ने छीन लिया है और जो असुरों के नास्तिक स्वभाव को धारण करते हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते हैं। हे श्रेष्ठ भरतवंशी, चार प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी सेवा में लग जाते हैं: संकटग्रस्त, धन की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु और जो पूर्ण सत्य का ज्ञान चाहता है। इन सभी में से परम ज्ञान वाला और शुद्ध भक्ति में निरत व्यक्ति सर्वोत्तम है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। निस्संदेह ये सभी भक्त उदार और महात्मा हैं, परंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, मैं उसे अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, जो कि सर्वोच्च और सबसे पूर्ण लक्ष्य है। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जो सचमुच ज्ञानी होता है, वो मुझे सारे कारणों और होने वाली हर चीज का कारण जानकर मेरी शरण में आ जाता है। ऐसा महान आत्मा बहुत दुर्लभ है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं में उलझकर नष्ट हो चुकी होती है, वे अर्ध देवताओं की शरण में चले जाते हैं और वे अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा के विभिन्न नियमों और विधियों का पालन करते हैं। मैं परमात्मा स्वरूप में प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता हूँ। जब कोई भी व्यक्ति किसी देवता की आराधना करना चाहता है, तो मैं उसकी आस्था को स्थिर करता हूँ, जिससे वो उस विशेष देवता की पूजा कर सके। ऐसी श्रद्धा से युक्त होकर वह किसी विशेष देवता की पूजा का यत्न करता है और अपनी मनोकामना की पूर्ति कर लेता है। परंतु सच्चाई ये है कि ये सारे लाभ उसी एक मेरे द्वारा ही प्रदत्त हुए हैं। छोटी बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें मिलने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक जाते हैं, परंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। नासमझ प्राणी, जो मुझे पूरी तरह से नहीं समझते, ये सोचते हैं कि मैं परम भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने ये रूप लिया है।
अपने सीमित ज्ञान के कारण वे मेरे उच्चतर स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, जो अविनाशी और सर्वोच्च है। मैं कभी भी मूर्खों और मंदबुद्धि वालों के सामने प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी आंतरिक क्षमता से आच्छादित रहता हूँ, इसलिए वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, परमेश्वर होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में हुआ है, जो वर्तमान में हो रहा है और जो भविष्य में होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त प्राणियों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रुघ्न, समस्त प्राणी जन्म लेकर कामना और घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मूढ़ होकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन में पवित्र कर्म करने वाले और जिनके पाप कर्म पूर्ण रूप से मिट गए हैं, वे भ्रम के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। जो लोग बुद्धिमान हैं और जन्म, जरा और मृत्यु सागर से पार करना चाहते हैं, वे मेरी भक्ति की शरण लेते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक गतिविधियों का पूरा ज्ञान है। मेरी पूर्ण चेतना में रहने वाले वे लोग जो मुझे, परमेश्वर को, इस भौतिक संसार, देवताओं और सभी प्रकार के यज्ञों का नियंत्रक समझते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझे, भगवान को जान और समझ सकते हैं।